हेलो स्टूडेंट्स, हमारे अभी इस लेक्चर में 13 नंबर लेक्चर रहेगा और अंडर डिफरेंशिएशन है। बट हमने एक नया टॉपिक लिया है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं 1 2 3 और एक और यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है। 3 क्वेश्चन हमारे प्रूविंग के हैं और एक यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन है। ऑफ कोर्स यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का मीनिंग में हमारे पास क्या है, ये दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन ये दोनों वेरिएबल एक सेम वेरिएबल में फंक्शन के साथ अपीयर हो रहे हैं। क्लियर हो गया? x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, जैसे सपोज x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2bt या y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और x इज इक्वल टू 2bt, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन x एंड y बोथ विल बी इन सम सेम काइंड ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बट एट द एंड हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। क्लियर हुआ? अभी dy बाई dx निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट दोनों को ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। सो अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या आएगा आंसर, dx बाई डी थीटा आ जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा। सो अभी हम पहले वो सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 ही टेकअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा लिखते हैं और y इज इक्वल टू b थीटा माइनस साइन थीटा लिखते हैं। अभी जो हमें क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है, निकालना dy बाई dx है। तो हम पहले करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो dx बाई डी थीटा आ गया और यहां पर क्या आएगा a, और इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो देखिए क्या है, यहां पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन मिस्टेक जरूर होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये 0 आ गया, माइनस एज इट इज है, और इसको अगर cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस साइन थीटा आएगा। बस यही एक मिस्टेक होती है इधर। ठीक है, सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, a साइन थीटा आएगा। अब सिमिलरली अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b एज इट इज रहेगा और 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। अब क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर dy बाई dx के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली आई है। सो हम ये लिख लेते हैं b 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a साइन थीटा। सो ये इसका एक आंसर हो जाता है dy बाई dx। बट कभी कभी इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व इन द सेंस 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसका फॉर्मूला यूज किया हमने, cos 2 थीटा का। सो यहां पर ऐसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो b बाई a में तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन थीटा बाई 2, तो हमारे पास क्या आता है tan थीटा बाई 2 आ जाता है। तो कभी कभी इसका आंसर प्रूविंग में भी कभी कभी बोलते हैं कि ये प्रूव करो, तो ये आंसर हमारा आ जाता है dy बाई dx b बाई a tan थीटा बाई 2 आ जाता है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। बट आपको क्या ध्यान देना है, x के फंक्शन को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है और y के फंक्शन को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, और फाइनली dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा करना है। सो हमारा ये लास्ट स्टेप में दो तरह से इसके आंसर आ सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, अभी सेकंड पार्ट में हम प्रूविंग से स्टार्ट करेंगे। सो प्रूविंग में मैं पहले ये क्वेश्चन ले लेता हूं। सो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि dy बाई dx निकालने के लिए आपको पहले dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा निकाला और फिर इसको डिवाइड कर देना है। प्रूविंग में भी ये क्वेश्चन आता है, इसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ये क्वेश्चन अभी इरेज कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से देखना है कि क्या लिखा है। देखिए ऑफ कोर्स ये प्रूविंग है, बट यहां पर dx बाई dy लिखा है, ये आपको देखना है। क्लियर? नॉर्मली हम dy बाई dx निकालते हैं, पर यहां पर dx बाई dy पूछा हुआ, कोई चेंज नहीं है, निकालेंगे हम dy बाई dx, लेकिन फिर उसको रेसिप्रोकल करते हैं, जैसा कि आपने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में देखा था।
ओके, अब यहाँ पर एक चीज और करना है कि हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो हम उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2bt/1 प्लस टी स्क्वायर है। तो आपको ध्यान होगा कि अगर हम साइन 2 थीटा का फार्मूला और कॉस 2 थीटा का फार्मूला रिकलेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, सो हम ऐसे लिखते हैं 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इज इट? और सेम वे cos 2 थीटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करते हैं। तो इसीलिए अगर हम यहां पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट t इज इक्वल टू tan थीटा अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, b, जो पहले मैं लिख लेता हूं x की वैल्यू b 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर x, और एक चीज और ध्यान देना है कि sin 2 थीटा को फिर हम x/b लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम y को लेके चलते हैं, यहां पर y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर/1 प्लस टी स्क्वायर है। सिमिलरली हम x की वैल्यू क्या लेंगे, tan थीटा पुटअप करेंगे। सो हमारे पास ये किस में चेंज हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा लिखने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिखा। सो यहां पर ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का हो जाता है। जैसे ही cos 2 थीटा का हुआ तो यहाँ पर y फॉलो अप हो रहा है और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस स्टेप से y/a हो जाएगा। अब जब हमने ये स्टेप्स लिख लिए हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर स्क्वायर का टर्म है। और दूसरी चीज देखिए, हमारे पास sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के टर्म्स आ गए हैं, जिसको कि अगर हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। आइडेंटिटी कौन सी, आपको याद होगा, सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो यही आइडेंटिटी हम क्या यूज करेंगे, देयरफॉर cos स्क्वायर 2 थीटा है ना, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। बट cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर y/a है और स्क्वायर भी है। सेम वे sin 2 थीटा की वैल्यू क्या है, x/b है, जो कि स्क्वायर करेंगे और इज इक्वल टू 1 हो जाता है। जैसे हम इस पर्टिकुलर लास्ट इक्वेशन में पहुंचते हैं, अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहां पर अभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ये वाले स्टेप्स। सो क्वेश्चंस जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें सभी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की भी याद होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते तो हम यहां पर क्या स्टेप लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 2y dy/dx आता है। a स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा, a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सेम वे अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2x/b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो हम इसको इक्वल टू के एक टर्म को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जा सकते हैं। सो क्या लिख सकते हैं, y/a स्क्वायर, करेक्ट, dy/dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x/b स्क्वायर होता है। तो यहां पर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद निकालना क्या हमें, dy/dx है, ओके नहीं dx/dy निकालना, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। सो dx/dy हम इसको उधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आएंगे। सो b स्क्वायर y लेके आएंगे, ये यहाँ पर माइनस b स्क्वायर y हो जाता है और यहाँ पर a स्क्वायर x हो जाता है और यहाँ पर dx/dy हो जाएगा। सो जो हमें प्रूव करना था और जो हमने पैरामीट्रिक फॉर्म लिया था, यहाँ पर पैरामीट्रिक t है, यहाँ पर पैरामीट्रिक क्या है, यहाँ पर भी t था और उससे पहले वाले में थीटा था, यस थीटा था, ठीक है। सो ये भी प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी यूज किए और एक बार नहीं 2 बार यूज किया है और अकॉर्डिंग टू प्रूव हमने उसका यूटिलाइजेशन किया है। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको काफी मिलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में और काफी प्रूविंग भी दिए हुए। तो अगर आप ये बेस मान के चलते हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी दूसरे क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जो कि आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू a cos रूट ऑफ a cos इनवर्स t है, लेकिन हमें प्रूव dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स करना है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सो अगर हम x की वैल्यू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t लेते हैं और y की वैल्यू रूट ऑफ a cos इनवर्स t लेते हैं, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। सो मैं साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर जब डिफरेंशिएट करेंगे, सो विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, t करेंगे। तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू t लिखना है। तो अगर मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी अगर ऐसे लिखा है तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास t है। तो अगर आप इसको करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या आएगा, 1/2 ऑफ a साइन इनवर्स t हो जाएगा। उसके बाद a साइन इनवर्स t का हमें डिफरेंशिएशन करना है ना, a साइन इनवर्स, तो मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा है, ऐसे ही इसमें एंड dy बाई dt विल बी इक्वल टू अगेन 1/2 ऑफ a cos इनवर्स t इंटू d बाई dt ऑफ a रेज टू द पावर cos इनवर्स t। अब अगर इसको आगे कंटिन्यूटी करते हैं, सो यहां पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इसका आंसर क्या है, a साइन इनवर्स t एज इट इज रहेगा, बट log a लिखेंगे। यहां पर भी आपको क्या करना है, एंड अगर लिखते हैं, सो dy बाई dt एज इट इज रहेगा, और यहां पर इस टर्म में भी कोई चेंज नहीं होगा, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं cos इनवर्स t, और इस पार्ट में भी आप फर्स्ट आंसर a cos इनवर्स t होगा और सेकेंड आंसर log a हो जाएगा। बट इसमें एक चीज क्या छुट्टी है, आप अगर करेंगे साथ में तो क्या करना है, हमने साइन इनवर्स t का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा इरेज करके हम इसका कवर अप करते हैं, ठीक है। जो ये साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन है, तो मैं इसको सेपरेट करता हूं, बेटर रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम हो रही है। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपको d बाई dt ऑफ साइन इनवर्स t भी करना है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ, अभी देखिए यहां पर a साइन इनवर्स t और प्रूविंग में y बाई एक्स, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो मैं ये y लिख लेता हूं डायरेक्टली, है ना, 2y। और यहां पर a साइन इनवर्स t है, तो a साइन इनवर्स t क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये वाला पार्ट। तो अगर मैं इधर ही मैं लिख देता हूं ना, a साइन इनवर्स t विल बी इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, a cos इनवर्स t विल बी इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहां पर x स्क्वायर लिख लिया तो मेरे लिए फायदा हो गया, और ये log a मैं इधर लिख सकता हूं। अब साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया रूट के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाता है किसका, dx बाई dt का। तो हम यहां लिख देते हैं dx बाई dt का आंसर हमारे पास ये हो जाता है। और अगर री अरेंज करते तो x स्क्वायर इंटू लॉग a बाई 2y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है, y वाला। तो थोड़ा सेग्रीगेशन कर लेते हैं इधर। सो y को हमने एज इट इज लिखना है, पहले a cos इनवर्स t लिखा, इसको dy बाई dt अगर हम करते हैं तो फर्स्ट आंसर हमारा वापस क्या आता है, ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस ऑफ हमारा क्या आता है, a cos इनवर्स t आ जाता है। फिर डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, d बाई dt ऑफ a साइन इनवर्स t है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a cos इनवर्स t हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर लिखेंगे वापस, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2y लिख सकते हैं, है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला, इसको y लिख लेते हैं। और सेम वे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा फर्स्ट आंसर आएगा a cos इनवर्स t log a, फिर से d बाई dt ऑफ cos इनवर्स t लिखना है।
अब यहां पर a cos इनवर्स टी को आप वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को हम वाई स्क्वायर बाई 2y, तो यहां पर x लिखना चाहिए था ना, फिर करेक्ट, यहां पर x लिखना चाहिए था क्योंकि ये सर, तो यहां पर भी x लिखेंगे तो फिर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा x log a बाई ट्वाइस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट। अब इसमें भी हमारा एक y कैंसिल है तो हम बाद में करते हैं, पहले हम log a एज इट इज लिखते हैं और cos इनवर्स टी का फॉर्मूला क्या है -1/1 माइनस टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा y बाई 2 ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये भी 1 माइनस टी स्क्वायर है, इंटू log a। अब ये एक डिफरेंशिएशन आया और ये सेकंड डिफरेंशिएशन है, निकालना क्या आप dy बाई dx। तो देखिए dy बाई dx को हम क्या लिखेंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। क्लियर? तो इसके लिए थोड़ा हम स्पेस ले लेते हैं ऊपर की साइड में, तो जो प्रूविंग पार्ट है आपके साइड में लिखा हुआ है तो हमें उसकी दिक्कत नहीं होगी देखने में। यहां पर ओके, सो इस स्टेप के बाद देखिए हमारे पास ये आंसर और ये आंसर, दो आंसर है, ठीक है। सो इस केस में dy बाई dx पहले हम लिख लेते हैं, dy बाई dx और dy बाई dt का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो dy बाई dt का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन देखिए हमारा छूट गया इधर, सो ये हम लिख लेते हैं माइनस बाई log a डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया dy बाई dt का। सिमिलरली dx बाई dt का फॉर्मूला होगा क्या होगा, ये होगा, तो हम लिख लेते हैं x log a डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए बच्चों अब इसमें कॉमन क्या है, ये सारा पार्ट कॉमन है तो हमारे पास y बाई x रह जाता है। सो फाइनल हमारा आंसर dy बाई dx हेंस प्रूव हो जाता है। क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट हमारा प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास अगर क्वेश्चन होते हैं तो जो ऑक्सिलरी पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है वो मिस नहीं करना है, जो कि यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा फंबल हुआ था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। सो इसको और आगे जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना हमारा प्रैक्टिस होगा और हमारे पास बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, ये ध्यान रखना है आपको। हमारे पास बुक में बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा आगे के लिए। सो अभी मींस थर्ड क्वेश्चन इस टॉपिक का हमारे पास x इज इक्वल टू a cos क्यूब t है। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं x इज इक्वल टू a cos क्यूब t और y की वैल्यू क्या है a sin क्यूब t। बट हमें प्रूव क्या करना है, माइनस वाई बाई एक्स 1/3 प्रूव करना है। क्लियर हुआ? ओके, अभी सबसे पहले क्या करना है, अभी यहां पर पैरामीटर हमारे पास t है तो विद रिस्पेक्ट टू t दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू t अगर इसको किया तो dx बाई dt, हमारा आंसर क्या आएगा a इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t हो जाएगा विद माइनस साइन। इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, a 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का क्या होगा माइनस साइन t। सिमिलरली अगर हम ये वाला भी पैरेलली चलाते हैं तो dy बाई dt क्या हो जाएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t हो जाएगा। अब जब हमें dy बाई dx निकालना है तो यहां पर देख सकते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx का टर्म को हम क्या लिखेंगे dy बाई dt, करेक्ट, डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सो dy बाई dt की वैल्यू क्या है 3a साइन स्क्वायर t cos t है और यहां पर माइनस a 3 लिख सकते हैं cos स्क्वायर t एंड साइन t है। तो कुछ कैंसिलेशन है इसमें। सो कैंसिलेशन करने के बाद माइनस साइन हम आउट लेते हैं, 3 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, एक साइन t से एक साइन t कैंसिल हो गया, एक cos t से एक cos t कैंसिल। तो यहां से हम ऐसे करके इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बाकी रह गया हमारे पास साइन t माइनस साइन t बाई cos t बाकी रह गया। क्लियर हुआ?
बट यहां पर आप देखेंगे हमें प्रूविंग y बाई एक्स 1/3 है, y बाई एक्स 1/3। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूं dy बाई dx। देखो प्रूविंग करने के लिए हमें डेफिनेटली किसी भी एनी हाउ कोई भी वैल्यू यूज करके या क्वेश्चन का कोई भी स्टेप यूज करके हमें इसको, फाइनल आंसर तो हमारा ये है dy बाई dx, लेकिन हमें लेके क्या आना है माइनस y बाई एक्स 1/3। सो इसमें साइन t की वैल्यू, यहां पर साइन t की वैल्यू, तो हम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, सिंस दोनों ही ले लेते हैं x इज इक्वल टू a cos क्यूब t। तो अगर मैं x बाई a इज इक्वल टू कॉस क्यूब t लिखता हूं तो cos t की वैल्यू क्या हो जाती है, x बाई a 1/3 हो जाती है ना। सिमिलरली अगर मैं ये वाला फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t लेता हूं तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, y बाई a इज इक्वल टू साइन क्यूब t एंड टेकिंग द क्यूब रूट, है ना, यहां पर क्या किया हमने, टेकिंग द क्यूब रूट किया है। सो यहां पर क्या आ जाएगा y बाई a रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू साइन t। तो क्या किया हमने, टेकिंग क्यूब रूट किया है, टेकिंग क्यूब रूट। अब आप देख सकते हैं cos t की वैल्यू क्या है, x बाई a 1/3 रेज टू द पावर 1/3 और y बाई a रेज टू द पावर 1/3। तो हम यहां पर माइनस साइन के बाद साइन t की वैल्यू क्या है, y बाई a 1/3 लिख सकते हैं, y बाई a रेज टू द पावर 1/3। सिमिलरली यहां पर x बाई a रेज टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसमें आगे क्या लिख सकते हैं, y बाई a डिवाइडेड बाई x बाई a रेज टू द पावर 1/3 और यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, और फर्दर अगर सॉल्व कर दे तो y बाई x रेज टू द पावर 1/3 और विद माइनस साइन प्रूव हो जाता है। क्लियर हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे शो दैट जो हमने लिखा था dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x रेज टू द पावर 1/3 हमारा प्रूव हो जाता है। सो हमने यहाँ पर पैरामीट्रिक के केस में एक सिंपल फंक्शन लिया और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने प्रूविंग के लिए भी लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म के ही थे, ठीक है बच्चों। सो अब इस पैरामीट्रिक फंक्शन में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आज, और हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ डिस्कशन करते हैं और सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।